तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं जुलाई के महीने की। जुलाई का महीना अगर आपका कन्या लगन है तो आपके लिए किस प्रकार से रहेगा, आप इस मंथ को कैसे प्लान कर सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, आपके संबंधों को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर आप इस महीने को कैसे देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपना लगन चार्ट जो अपने सामने अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ इसी प्रकार से ग्रहों की स्थितियाँ आपको आपके चार्ट में देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ गोचर की बात करेंगे। गोचर की बात करने के बाद इस कुंडली की प्लेसमेंट के हिसाब से हम आगे बढ़ने वाले हैं। अगर गोचर की हम बात करें तो सबसे पहले हम सूर्य के गोचर को यहाँ देखते हैं। सूर्य 16 जुलाई तक मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर कर्क राशि में होगा। बुध का गोचर अगर देखा जाए तो 19 जुलाई तक कर्क राशि में होगा। इसके बाद ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 7 जुलाई तक मिथुन में रहेंगे और इसके बाद ये कर्क में प्रवेश करेंगे। मंगल मेष राशि में रहेंगे और 12 जुलाई से ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु के गोचर की जहां तक बात है, गुरु अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि कुंभ राशि में है और शनि की स्थिति अभी वक्री है। चंद्रमा 1 जुलाई को मेष राशि में हमें गोचर करते हुए देखने को मिलेंगे, जबकि राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। जहां पर राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु कन्या राशि में अभी गोचर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिनको देखना हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जब भी हम गोचर की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं लग्नेश से। लग्नेश आपके बुध बनते हैं। बुध की स्थिति इस महीने के स्टार्टिंग में आपको कर्क राशि में देखने को मिलेगी, जहां बुध आपके लाभ स्थान में स्थित होंगे। यहाँ पर देखिए, बुध आपके स्वामी होकर गोचर कर रहे हैं लाभ स्थान में, यानी 11वें भाव में। अब ये स्थिति बुध की अगर देखा जाए तो ये 19 जुलाई तक बन रही है। 19 जुलाई तक की ये स्थिति आपको काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। इस समय आप अपने पैसे को, अपने धन को, अपनी संपत्ति को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। इसके साथ साथ अपने नेटवर्क में कुछ नए लोगों को जोड़ सकेंगे। आप बहुत सारे लोगों के साथ इस समय कन्वर्सेशन कर सकेंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस की वजह से आपका बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना रह सकता है। बुध की ये स्थिति वास्तव में आपको बेहतर तरीके से डिसीजन लेने और बेहतर तरीके से धन संबंधी कार्यों को मैनेज करने के लिए एक अच्छी स्थिति को दिखाती है। अब बुध क्योंकि लग्नेश होकर 11वें भाव में है, लग्नेश होकर जब भी इस प्रकार की स्थिति में बुध स्थित होते हैं तो ऐसे में आपको आपकी काबिलियत की वजह से, आपको आपकी क्षमताओं की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा नेम फेम मिलता है, लोगों का समर्थन मिलता है। और लोगों की जो राय है, एक आम राय आपके बारे में क्या है लोगों की, ये आपके लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बुध यहाँ पर क्योंकि 10वें घर के भी स्वामी है, 10वें घर के स्वामी होकर जब बुध इस प्रकार की स्थिति में स्थित होते हैं तो आपको आपके जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप काम में लगे हुए हैं, आपका जो आजीविका का साधन है उसकी वजह से आपको लोग जानने पहचानने लगते हैं। आपको सोशली बहुत ज़्यादा एक कनेक्टिविटी वाली बात यहाँ देखने को मिल सकती है लोगों के साथ। तो अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको ज़्यादातर लोगों के साथ कन्वर्सेशन में रहना पड़ता है, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, तो ऐसे में बुध आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद यहाँ पर बुध का राशि परिवर्तन होगा। राशि परिवर्तन करके बुध यहाँ सिंह राशि में चले जाएंगे। तो आपके लाभ स्थान में रहते हुए बुध आपके पंचम भाव को एस्पेक्ट करेंगे, जहां पर पंचम भाव को एस्पेक्ट करते हुए बुध इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आप प्रत्येक कार्य के लिए, जिसके लिए भी आप अभी प्लान करने वाले हो, सही समय पर प्लान करें और सही समय पर निर्णय लें। इसके साथ साथ आपकी निर्णय क्षमता में वृद्धि देखने को मिलेगी आप लोगों को। बुध यहाँ से राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ये स्थिति इनकी 19 जुलाई के बाद बनेगी। 19 जुलाई के बाद की स्थितियों में अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है या कोई ऐसा काम है जो विदेश से कनेक्टेड है, या आपका कोई ऐसा काम जिसमें आपको विदेश से क्लाइंट्स मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में बुध आपके लिए बहुत बढ़िया स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर बुध आपके 12वें भाव में स्थित होते हुए कुछ हद तक वाणी को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन क्रिएटिविटी के मामले में या अन्य किसी भी मामले में, चाहे आप खुद विदेश जाने का सोच रहे हैं या कुछ बहुत क्रिएटिव करने का सोच रहे हैं, तो बुध यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ से बुध की जो स्थिति रहेगी उसके हिसाब से बुध आपके छठे भाव को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ पर वो अपने मित्र शनि पर दृष्टि डालेंगे, जहाँ शनि अपने खुद के ही घर में रेट्रो स्थिति में है। ऐसी कंडीशन में बुध आपके लिए बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन भी लेकर आने वाले हैं। हाँ, बुध के 12वें भाव में रहते हुए कभी कभी आपको थोड़ा सा साई नेचर अपना नजर आ सकता है।
आप खुलकर लोगों के सामने आने में थोड़ा घबरा सकते हैं कभी कभी, या आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस यहाँ कम देखने को मिल सकता है। बुध की जो दृष्टि रहेगी वो छठे भाव पर रहते हुए आप अपने रोजमर्रा के कार्यों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। आपके प्रोफेशन में या आपके कामकाज में आ रही दिक्कतों को आप दूर कर सकेंगे और आसानी से अपना काम कर सकेंगे। इसके साथ ही आप अपने लोन वगैरह को, अगर आपने लोन वगैरह ले रखा है या किसी भी प्रकार की आपकी लाइफ में समस्या चल रही है, चाहे आपके ऊपर कोई लीगल मैटर चल रहा है या कोई अन्य ऐसी दिक्कतें चल रही हैं, उनको आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको आपके कलीग से, आपके बॉस से बेहतर सहयोग मिल सकेगा। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं शुक्र के गोचर को। शुक्र जो कि आपकी कुंडली में दूसरे घर के स्वामी बनते हैं और शुक्र नवम भाव के भी स्वामी हैं। शुक्र का गोचर अगर हम देखेंगे तो शुक्र मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि में इनका ये गोचर लगभग 7 दिन के लिए ही रहेगा। यहाँ पर सूर्य के साथ इनका युति भी है। अब क्योंकि सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं और शुक्र आपके दूसरे घर और 9वें घर के स्वामी हैं, तो यहाँ अगर आपके काम की वजह से कोई फॉरेन का कनेक्शन है, आपका कोई क्रिएटिव वर्क है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिलेगी। शुक्र यहाँ पर अपने मित्र बुध की राशि में है और सूर्य भी बुध की राशि में ही साथ रहने वाले हैं। ऐसे में सिर्फ 7 दिन तक आप अगर कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, शुक्र से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में हैं आप, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस युति की वजह से मदद मिल सकती है। आपको इन 7 दिनों में नेम फेम मिल सकता है, प्रसिद्धि मिल सकती है, आपकी बहुत सारे लोग प्रशंसा कर सकते हैं आपके काम की वजह से। तो शुक्र का यहाँ आना बहुत ही अच्छी स्थिति को दिखाता है। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने काम को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर कोई यात्रा करेंगे शुरुआती 7 दिन के दौरान। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से शुक्र का जो गोचर है उसके बाद कर्क राशि में होगा। कर्क राशि में शुक्र लगभग 7 जुलाई के बाद प्रवेश करेंगे। यहाँ पर शुक्र का प्रवेश करना, क्योंकि शुक्र यहाँ लाभ स्थान में होंगे और ऐसे में यहाँ पर बुध की स्थिति भी रहेगी, लेकिन बुध लगभग 19 जुलाई तक यहाँ है। तो शुक्र बुध का भी यहाँ युति बनेगा और शुक्र बुध का जो युति बनेगा वो 7 जुलाई के बाद से लेकर 19 जुलाई तक रहेगा। ये स्थिति बहुत ज़्यादा धन को दिखाती है। धन संपत्ति के मामले में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। इसके साथ साथ आपके पास कोई नया इनकम सोर्स इस मंथ में मिल सकता है आपको, जिसमें आपने अपनी खुद की काबिलियत इस्तेमाल करी हो, अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करी हो, या आप अपनी योग्यता के हिसाब से उस ऑप्शन को चुनेंगे। यहाँ पर शुक्र का बुध के साथ युति करना आपको काफ़ी टैलेंटेड बनाएगा, आपको थोड़ा वाकपटु बनाएगा। हर कोई आपको पसंद करने लगेगा, आपकी बातों को पसंद करने लगेगा, आपकी बातों को मानने लगेगा। तो ऐसे में आपके फॉलोवर्स की संख्या बढ़ सकती है, आपको चाहने वालों की संख्या बढ़ सकती है, हर कोई आपको अप्रिसिएट करता हुआ नजर आएगा। इन दोनों की दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी रहेगी, जिससे आपको कोई क्रिएटिव वर्क करने में और समय पर डिसीजन लेने में मदद मिल सकती है। तो शुक्र का गोचर भी ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं मंगल के बारे में। मंगल जो कि तीसरे घर और 8वें घर के स्वामी बनते हैं। मंगल के गोचर को अगर हम लोग देखेंगे तो मंगल मेष राशि में गोचर करेंगे इस मंथ में। मेष राशि में गोचर करते हुए इनका राशि परिवर्तन भी होगा और ये 12 जुलाई से फिर नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो 12 तारीख तक लगभग मंगल की स्थिति यहाँ है और यहाँ शुरुआती 2-3 दिन तक चंद्रमा के साथ भी मंगल का युति रहेगा। ऐसे में शुरुआत में इस मंथ की स्टार्टिंग में आपको थोड़ा चिंता रह सकती है, मानसिक तनाव रह सकता है, बहुत ज़्यादा मन में उलझन रह सकती है। तो इससे आपको थोड़ा सा बचना होगा और शुरुआती 1-2 दिन के दौरान अगर कोई बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ में आप करने वाले हैं, अपने प्रोफेशन के लिए या अपने किसी भी अन्य काम के लिए, तो यहाँ थोड़ी सी आपको सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। इसके साथ साथ गुस्से में आके या बहुत जल्दबाजी में आके कोई भी फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा धन संपत्ति को लेकर भी आपको कोई रिस्क यहाँ नहीं लेना चाहिए। अब मंगल जो है वो तीसरे घर के स्वामी और मंगल यहाँ पर आपके 8वें घर के स्वामी होकर जब इस प्रकार की स्थिति में होते हैं तो आपके बहुत सारे ऐसे मामले जो अटके हुए पड़े हैं, जैसे कोई संपत्ति जिसमें आपकी साझेदारी है कहीं, या आपकी पैतृक संपत्ति समझ लीजिएगा, या आपके इनलॉज के साथ आपके जो संबंध है वो काफ़ी इफेक्ट हो सकते हैं। मंगल यहाँ है तो मंगल क्योंकि शुरुआत में तो चंद्रमा के साथ युति करेंगे, ऐसी कंडीशन में मानसिक रूप से दिक्कतें देंगे, लेकिन इसके बाद आपको मंगल यहाँ से काफ़ी लाभ दे सकते हैं। मंगल आपको कुछ कहा सुनने के बाद या थोड़े तनाव के बाद धन से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित फायदा दे सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ मंगल तीसरे घर के स्वामी बनते हैं। तीसरे घर के स्वामी होने की वजह से मंगल यहाँ थोड़ा आपको रिस्क लेने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको रिस्क को अवॉइड करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आप तेज़ ड्राइविंग करते हैं
तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। यहाँ पर आपके चोट लगने या आपके दुर्घटना होने के भी चांसेस उतने ही अधिक रहने वाले हैं। अब यहाँ मंगल का जो प्रभाव रहेगा, सबसे पहले मंगल एस्पेक्ट करेंगे आपके 11वें भाव को। 11वें भाव को मंगल द्वारा एस्पेक्ट करना ये धन संपत्ति की वृद्धि को दिखाता है। आप धन संपत्ति के लिए कितने ज़्यादा लालायित हैं, अपनी संपत्ति को बढ़ाने, अपने धन को बढ़ाने या अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए आप कितना ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं, मंगल इसको दिखाते हैं। यहाँ पर मंगल का एस्पेक्ट है तो निश्चित रूप से धन संपत्ति में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी ही। इसके बाद मंगल आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं, वाणी स्थान को। वाणी स्थान को मंगल जब इस प्रकार से एस्पेक्ट करेंगे तो आपके मुंह से काफ़ी तेज़ी से वर्ड्स निकलेंगे। कोई भी प्रकार से ऐसा काम ना करें जिससे आप कुछ गलत बोल जाएं, आपकी वाणी खराब हो जाए, आप किसी के साथ भी गुस्से से बात करें। और मंगल का दृष्टि तीसरे भाव पर भी रहेगा, जो आपको हमेशा एक मोटिवेशन देता रहेगा, एक प्रेरणा देता रहेगा काम करने के लिए और मेहनत करने के लिए। उसके बाद मंगल यहाँ से राशि परिवर्तन कर लेंगे, वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इनका लगभग ये जो प्रवेश रहेगा 12 जुलाई से होगा। 12 जुलाई के बाद की स्थितियों में आप थोड़ा आध्यात्म की तरफ जाने वाले हो। आप कोई लंबी दूरी की यात्रा या छोटी दूरी की यात्रा सडनली करेंगे। इस समय आप अगर उच्च शिक्षा के लिए विचार कर रहे हैं तो विदेश भी जा सकते हैं या किसी दूसरे राज्य में आप स्टडी पर्पज से जा सकते हैं। मंगल का यहाँ आना आपके भाग्य को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर देगा। और क्योंकि भाग्य का जो कारक ग्रह है गुरु, वो भी यहीं गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में लगभग 12 जुलाई से ये युति बन जाएगी मंगल और बृहस्पति का। मंगल और बृहस्पति का जो युति बनेगा ये आपको आध्यात्मिक कार्यों में काफ़ी सक्रिय करेगा। इसके साथ साथ यहाँ से जो मंगल का एस्पेक्ट है, यहाँ से मंगल का एस्पेक्ट आपके 12वें भाव पे रहने वाला है। 12वें भाव पे मंगल का एस्पेक्ट है तो ये समय में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं अपने हायर स्टडी पर्पज़ के लिए तो आप जा सकते हैं। अपने किसी रिसर्च पर्पज़ से या किसी अन्य ऐसे पर्पज़ से आप विदेश जाना चाहें जा सकते हैं। यहाँ पर मंगल जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। साथ साथ में मंगल यहाँ गुरु की क्वालिटीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कर देंगे, जिससे आपको गुरु से संबंधित फायदे भी काफ़ी तेज़ी से मिलने लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मंगल का गोचर होगा, क्योंकि मंगल तीसरे घर के स्वामी हैं और मंगल अपने ही घर को गुरु के साथ मिलकर यहाँ से देखेंगे, तो जो मंगल का दृष्टि पड़ेगा वो तीसरे भाव पर पड़ेगा और साथ में यहाँ गुरु का दृष्टि भी है। ये आपको नॉलेज गेन करने में काफ़ी मदद करेगा, आपको कुछ नया क्रिएटिव करने में मदद करेगा, आध्यात्मिक मामलों में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। इसके साथ साथ आपके रिश्तों को भी हमेशा बैलेंस करेगा। यहाँ पर इन दोनों की दृष्टि का पड़ना आपको ज्ञान के लिए, कुछ नया सीखने के लिए लालायित कर सकता है। आपको पढ़ाई की तरफ ध्यान जा सकता है या कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ मंगल का एस्पेक्ट 4th हाउस पर रहेगा। 4th हाउस पर मंगल का एस्पेक्ट होने की वजह से इस समय आप अपने घर परिवार के लिए कोई ऐसी यात्रा करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगी। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं गुरु के बारे में ही। तो गुरु का अगर हम यहाँ से गोचर देखेंगे तो गुरु 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड होकर 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये समय आपके लिए आध्यात्मिक कार्यों में अगर आप रुचि रखते हैं तो बेहद अच्छा साबित होगा। इस समय अपने घर परिवार के साथ, अपने जीवन साथी के साथ कोई लंबी दूरी की यात्रा आपको करने को मिल सकती है, अपने स्टडी पर्पज़ के लिए या घूमने फिरने के लिए, या जस्ट आप कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं या कोई आध्यात्मिक कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो गुरु आपको सहयोग करेंगे। इसके साथ साथ इस मंथ में आपको अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने से वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरु की ये स्थिति ये दिखाती है कि वास्तव में आप अपने घर, अपने जीवन साथी और अपने बिजनेस के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस रहने वाले हैं। गुरु का दृष्टि यहाँ से आपके लगन पर रहेगा। लगन पर दृष्टि रहने से गुरु आपको काफ़ी ज़्यादा सकारात्मकता देंगे। गुरु इस बात के लिए कोशिश करेंगे कि आपसे कोई भी गलत डिसीजन ना हो। इसके साथ साथ गुरु आपको एक विद्वान के रूप में दिखाते हैं, आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, जिससे आपको किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। गुरु का दृष्टि यहाँ से 3rd हाउस पर रहेगा, जिसकी चर्चा हमने कर ली। तो 3rd हाउस को जब गुरु देखेंगे ऐसे में आपके कम्युनिकेशन को मजबूत करेंगे और आपको नया नॉलेज गेन करने में मदद करेंगे। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ गुरु की दृष्टि पड़ेगी वो आपके 5म भाव पर पड़ेगी। 5म भाव पर गुरु का दृष्टि का होना ये दिखाता है कि संतान के साथ बेहद अच्छा कनेक्शन रहेगा। इस समय आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। अगर इस समय आपको संतान प्राप्त होती है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली भी साबित होगी। इसके साथ साथ आपका उच्च शिक्षा या आपका अपने संतान से रिलेटेड कोई स्टडी पर्पज़ के लिए काम है तो वो भी पूरा होगा।
यहाँ गुरु बहुत ज़्यादा आपकी मेंटलिटी को सकारात्मक करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, और गुरु इस बात के लिए भी प्रयास करेंगे कि आपके मन में ज़्यादा से ज़्यादा विचार आएँ किसी भी विषय को लेकर, और आप अपने ज्ञान को, अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से यूज कर सकें। तो गुरु का आशीर्वाद यहाँ पर आपको जरूर मिलने ही वाला है। इसके बाद यहाँ से हम देखते हैं शनि को। शनि आपके 5वें और छठे घर के स्वामी होते हैं, और दोनों घरों के स्वामी होकर आपके छठे भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो इस समय आपको किसी भी मुकदमे में अगर आप फंसे हैं, किसी भी वाद विवाद में फंसे हैं, तो इन सबको निपटाने में आपको मदद मिलेगी। शनि का ये दृष्टि यहाँ से जो अगर हम देखेंगे दृष्टियों को, तो शनि का दृष्टि 8वें भाव पर रहेगा। 8वें भाव पर रहने से ऐसा शनि आपको किसी भी प्रकार के विवाद में अगर आप पड़े हुए हैं, जहाँ पर आप कोई जॉइंट एसेट में हैं कहीं, या आप किसी के साथ जॉइंटली कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर उन मामलों में आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो आप न्याय का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर आप शनि का सहारा ले सकते हैं। इसके साथ साथ शनि का दृष्टि 12वें भाव पर है। शनि का दृष्टि 12वें भाव पर होने की वजह से आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ दिक्कतें अगर आ रही हैं, तो वहाँ पर एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपका अगर किसी भी पर्पज से विदेश यात्रा होना है इस मंथ में, तो वो डिले नहीं होगा, लगभग समय पर ही आप विदेश यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ साथ यहाँ से अगर हम देखेंगे तो शनि का दृष्टि 3रे घर पर है। 3रे घर पर शनि का दृष्टि है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगे, हार्डवर्क करवाएंगे, और आप अपने बल पर ही सबसे ज़्यादा चीज़ों को करने को देखेंगे। ऐसे में एक अलग प्रकार का सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में शनि लेकर आने वाले हैं। अब क्योंकि शनि 5वें घर के भी स्वामी बनते हैं, तो 5वें घर के स्वामी, हालांकि 5वें घर पर यहाँ गुरु की दृष्टि है, इसलिए आपको गुरु का अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ पर शनि 5वें घर को लेकर कुछ हद तक आपको अब छूट देंगे, क्योंकि वो वक्री स्थिति में आ गए हैं, और वक्री स्थिति में शनि जब भी आते हैं वो काफ़ी अच्छा परिणाम देते हैं। क्योंकि नॉर्मली ये माना जाएगा कि शनि वक्री स्थिति में होते हुए अपना जो मूल गुण है उसके विपरीत काम करेंगे। जैसे कि शनि आपको कामों में डिले नहीं करेंगे, आपको कुछ नया सीखना रहा या कुछ करना रहा तो वो जल्दी से हो जाएगा। आपकी ओवर थिंकिंग वगैरह नहीं होगी, आप ज़्यादा नहीं सोचेंगे, बल्कि कम से कम सोचने के बाद ही आप डिसीजन इजीली ले सकेंगे। तो यहाँ शनि आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान करने वाले हैं। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, और अब हम बात कर लेते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो कि आपके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। चंद्रमा का गोचर अगर हम लोग देखेंगे तो चंद्रमा स्टार्टिंग में आपके 8वें भाव में मंगल के साथ युति करते हुए दिखेंगे। ये लगभग जो स्थिति बनेगी 2 तारीख तक बनेगी। ये स्थिति में चंद्रमा आपके मन में कोई चिंता दे सकते हैं, सडनली आपको कोई गलत निर्णय का शिकार होना पड़ सकता है, इवन प्रॉपर्टी में कोई लॉस हो सकता है, धन का नुकसान हो सकता है, कोई स्पेकुलेटिव काम अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बड़ा नुकसान आप इस समय झेलेंगे शुरुआती 2 दिन में। तो आप यहाँ पर शुरुआती 2 दिन में किस प्रकार से आप सोच रहे हैं, किस प्रकार से आप निर्णय ले रहे हैं इस मंथ के स्टार्टिंग में, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चंद्रमा यहाँ से प्रवेश करेंगे आपके 9th हाउस में। 9th हाउस में चंद्रमा का प्रवेश आपको सडनली कोई लंबी दूरी की यात्रा करवा सकता है। ऐसा चंद्रमा जब गुरु के साथ स्थित होगा तो आध्यात्म में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि बढ़ेगी, कुछ ना कुछ नया पढ़ने, सीखने, लिखने में रुचि बढ़ेगी, कम्युनिकेशन आपका मजबूत होगा। उसके बाद यहाँ चंद्रमा का प्रवेश होगा 10वें भाव में। 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उन्नति लेकर आएगा, आपके लिए नेम फेम लेकर आएगा। ऐसा जो चंद्रमा है लगभग आपको यहाँ पर 5-6 तारीख के आसपास देखने को मिलेगा। ऐसे में आप अपने प्रोफेशन पे, अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा का जो प्रवेश होगा अपने खुद के घर में होगा, जहां वो अपनी खुद की ही राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क में चंद्रमा का प्रवेश होने से आपको धन के जो मामले हैं, धन से संबंधित जितने भी आपके निर्णय हैं उनमें एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपको आपकी काबिलियत की वजह से, अपनी क्रिएटिविटी की वजह से कुछ हद तक नेम फेम मिल सकता है। चंद्रमा यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे 5वें भाव को। 5वें भाव पर जब चंद्रमा एक्सपेक्ट करते हैं तो ऐसे में थोड़ा सा आपको इमोशनल भी करेंगे। इसके साथ साथ आपके ऊपर आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा हावी रहेगी, आपका मन की जो चंचलता है वो ज़्यादा हावी रहेगी। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से और बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य की जहाँ तक बात करें, सूर्य 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। 12वें भाव के स्वामी होकर सूर्य का जो गोचर हो रहा है, देखिए सूर्य यहाँ 16 जुलाई तक मिथुन राशि में है आपके 10वें भाव में। तो 16 जुलाई तक की स्थितियों में आप अपने प्रोफेशन में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस समय अगर प्रोफेशन बदलने को देख रहे हैं, प्रमोशन वगैरह को देख रहे हैं, कुछ नए
जो अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं प्रोफेशन में, तो इस समय आप निर्णय जरूर करें। ये आपके लिए 16 जुलाई तक का समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस समय आप जितना मैक्सिमम अगर फोकस कर सकें अपने कार्य क्षेत्र पर या अपने जॉब पर, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ सूर्य 12वें घर के स्वामी होने की वजह से क्रिएटिव वर्क में आपकी मदद करेंगे। अगर कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ आपका कार्य है तो इस समय आप बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर सकेंगे उस काम में। सूर्य का दृष्टि रहेगा 4th हाउस पर। 4th हाउस पर इनका दृष्टि होने की वजह से इस समय आपको बेहतर तरीके से निर्णय लेने में मदद मिलेगी, और घर के परिवार के जो कार्य हैं उनमें भी आप उतने ही ज़्यादा सक्रिय होकर भाग ले पाएंगे। ऐसे में अपनी डोमेस्टिक लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ को आप बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हुए नजर आ सकते हैं। अब यहाँ सूर्य क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, अगर आपका प्रोफेशन का संबंध विदेश से है या आप इंडिया में रहते हुए अगर कोई सर्विस दे रहे हैं विदेश में, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप विदेश में काम कर रहे हैं, यहाँ बैठ के ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। यहाँ पर सूर्य आपके नेम फेम को बढ़ाने वाले होंगे, आपकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने वाले होंगे। उसके बाद सूर्य प्रवेश करेंगे कर्क राशि में। कर्क राशि में जो सूर्य का प्रवेश होगा यहाँ पर लगभग ये प्रवेश 16 तारीख के बाद होगा। 16 तारीख के बाद धन की स्थितियों को यहाँ सूर्य काफ़ी मजबूत करेंगे। यहाँ पर आपको विदेश से काफ़ी ज़्यादा इनकम हो सकती है। अगर आपका विदेश से कोई इनकम सोर्स है तो आपको ज़्यादा धन मिल सकता है। इस समय आपके नेम फेम में वृद्धि होगी, आपके प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में वृद्धि होगी, और ये सब सूर्य ही आपको देने वाले हैं। इसके साथ साथ यहाँ कुछ हद तक सूर्य बुध का युति भी बनेगा लगभग 2-3 दिन के लिए। तो आप यहाँ पर जीवन में आगे से आगे लगातार बेहतर करते जाएंगे, अपने आप को भी बेहतर करते जाएंगे, अपनी सोच को काफ़ी मजबूत करते जाएंगे। सूर्य का यहाँ दृष्टि रहेगा 5वें भाव पर, जहाँ पर आपको बेहतर तरीके से अपने काम को प्लान करने में, निर्णय लेने में मदद मिलेगी। तो सूर्य का गोचर आपके लिए बेहद अहम और बेहद अच्छा रहने वाला है। इसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं कौन कौन से अच्छे और ख़राब दिन आपके लिए इस मंथ में आने वाले हैं। देखिए, राहु और केतु के बारे में अब हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है कुछ पहले के वीडियोज़ में। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं अब अच्छे दिनों को। अच्छे दिनों में अगर देखा जाए तो कन्या लगन के लिए 2, 3, 6 से 8 तारीख तक, 14, 15, 19 से 22 तक और 29 और 30 ये दिन काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर आपका कोई भी काम जो नहीं बन रहा, जिसके लिए आपने काफ़ी प्रयास किया लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही, तो आप उन कामों को इन दिनों में प्लान अवश्य कर सकते हैं जिससे आपको सफलता मिल सके। इसके साथ साथ हम देखते हैं कौन कौन से खराब दिन आपके लिए इस मंथ में आने वाले हैं। चंद्रमा का गोचर जब कुंभ राशि में होगा तो 23 और 24 को इस समय आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रह सकता है, मानसिक रूप से परेशानी रह सकती है। डेली लाइफ को आप ठीक से मैनेज नहीं कर सकेंगे। आपने किसी के साथ धन का लेन देन किया तो आपके साथ धोखा हो सकता है, या आपको स्वास्थ्य संबंधी हानि फेस करनी पड़ सकती है। चंद्रमा का गोचर जब मेष राशि में होगा 1 तारीख, 27 और 28 तारीख को, ये समय के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर हो सकता है आपको अचानक गुस्सा आए, अचानक से कोई ऐसा निर्णय आपको करना पड़े, मानसिक तनाव में आके या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आके कोई गलत निर्णय आपसे हो जाए, ऐसा हो सकता है। आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो 1 तारीख, 27 और 28 तारीख काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दिनों में आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है या बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है यहाँ पर मंगल कितना मजबूत है आपकी कुंडली में और चंद्रमा की स्थिति कैसी है। चंद्रमा उसके बाद प्रवेश करेंगे 12वें भाव में। 12वें भाव में इनका जो प्रवेश होगा 9 और 10 तारीख को होगा। यहाँ चंद्रमा आपको काफ़ी सारे कामों में हालांकि हेल्प करेंगे, आपकी इमेजिनेटिव स्किल्स को बढ़ाने वाले होंगे, पर यहाँ भी आप कोई गलत निर्णय लेंगे, स्वास्थ्य हानि का शिकार होना पड़ सकता है, या कोई बहुत बड़ा खर्चा 9 और 10 तारीख को आपका हो सकता है। तो ये दिनों को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे जब भी आप इस मंथ के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हो। तो फिलहाल हम पूरा डिस्कशन यहाँ कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।